शहर में बंदर की समस्या बहुत है। जगह जगह पे लोग गिर जाते हैं बंदरों के डर के मारे। अब कोई धरातल पे काम आपने देखा होगा, अखबार में कई बार पढ़ा जाता है, लेकिन धरातल पे कोई काम बिल्कुल नहीं हुआ है, जीरो है काम। उस काम को मैं सही तरीके से, जो भी सही तरीके का काम होगा उसको करवाना चाहता हूँ। कुत्ता काट लेते हैं, इतने सारे कुत्ते हो गए, एक के पीछे गाड़ी, स्कूटर के पीछे भागते कुत्ते, उन्हें गिरा देते हैं, काट जाते हैं। या माँ बहन बेटी कोई चल रही है, कोई बच्ची चल रही है, उसे खा जाते हैं। अब कुत्ते की काटने की जो है फिर सारी 14 सुई लगवाओ या 7 सुई लगवाओ। एक सुई इतनी महंगी आ रही है, सरकार की मिल नहीं रही है। अब आप क्या करें, आप फंस गए। कुत्ता भी नहीं काटे, बंदर भी नहीं काटे, कोई बहन बेटी गिरे नहीं छत से डर के मारे। पता हुआ ये समस्या है नहीं, आप अखबार उठा के देख लो पिछले वाले। मैं जब एक अंग्रेज जा रहा था और उसमें गाय को दौड़ाते दौड़ाते लाठी मारता हुआ जो है वो एक आदमी ले जा रहा था, आ रहा था। अब एक तरफ वो अंग्रेज समझ रहा है कि यहाँ तो गाय को हाथ मत लगा देना, और माँ जो है लाठी मार भी मार रहा है गाय को आदमी, तो ये भी गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर BK सिंघल, जो डॉक्टर के साथ साथ एक समाज सेवी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। देखो, मैं डॉक्टर BK सिंघल हूँ। मैं बंदा नर्सिंग होम चलाता हूँ। मैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नगर निगम आगरा के पद पर रहा हूँ 4 साल। उसके बाद में मैं ACMO आगरा रहा हूँ, वहीं से मैंने रिटायरमेंट लिया है और अब मैं जब से ही जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ। इस समर्पण में मैं अपने कैंप लगा करके, मेडिकल कैंप लगा करके, तथा तरह तरह की समस्याएं जो जनता की सुन सुन करके उनको जो है मैं लाभान्वित करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सुनने में आ रहा है कि आप समाज सेवा तो करते ही हैं, आप भविष्य में विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तो विधायकी की तैयारी तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जनता को एक बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं। जाड़े अब डॉक्टरी में इतना स्केल पे काम नहीं कर सकते जितने स्केल पे आप विधायकी में या और उससे ऊंचे पद पे काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि भाई मैं जो है जनता की सेवा करूं तो अच्छी तरीके से करूं और ईमानदारी से करूं, और जो धरती पर दिखाई दे उन उन समस्याओं से लड़ूं और उनके ऊपर अमल करवाऊं अधिकारियों से, क्योंकि मैं खुद अधिकारी रहा हूं। अधिकारियों से किस तरीके से काम लिया जा सकता है वो मैं चाहता हूं, और मैं इस काम को कर लेना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर आप विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, आप भविष्य के विधायक माने जा सकते हैं। तो जैसे कुछ शहर की समस्या हैं, तो उन समस्याओं को पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन पर आप किस तरीके से कार्य करेंगे? तो हमें वो भी जरा डिटेल में बता दीजिए। तो सबसे पहले तो खाटू श्याम मंदिर जी महाराज की जय। दूसरा, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी नमस्कार करना चाहता हूं कि वो सम्मानीय हैं और बिल्कुल दलितों के मसीहा हैं, तो वो हमारे भी मसीहा हैं। तो मैं पहले उनको आदरपूर्वक सम्मान करता हूं, और इस सम्मान के साथ में मैं कुछ समस्याएं हैं जो कि आगरा की मैंने खुद धरातल पर देखी हैं, उन समस्याओं को मैं जो है थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं और उनको समाधान करवाना चाहता हूं। जैसे कि शहर में बंदर की समस्या बहुत है। जगह जगह पे लोग गिर जाते हैं बंदरों के डर के मारे। अब कोई धरातल पे काम आपने देखा होगा, अखबार में कई बार पढ़ा जाता है, लेकिन धरातल पे कोई काम बिल्कुल नहीं हुआ है, जीरो है काम। उस काम को मैं सही तरीके से, जो भी सही तरीके का काम होगा उसको करवाना चाहता हूँ। इस पे हम वैज्ञानिक राय भी लेंगे। इस पे हम जो है कुछ और भी विशेषज्ञों को बुला के इस पे काम करेंगे कि भाई किस तरीके से बंदरों की समस्या को खत्म करा जा सके। बंदरों की समस्याएं दूसरे कंट्रीज में नहीं है। मुझे जो है ये पता है कि किस तरीके से बंदरों की समस्या को कम किया जा सकता है। उसमें हम एक अलग से मीटिंग बना के और उन समस्याओं को कम करना चाहते हैं। अब कुत्ता है, कुत्ता काट लेते हैं, इतने सारे कुत्ते हो गए, एक के पीछे गाड़ी, स्कूटर के पीछे भागते कुत्ते, उन्हें गिरा देते हैं, काट जाते हैं। या माँ बहन बेटी कोई चल रही है, कोई बच्ची चल रही है, उसे खा जाते हैं। अब कुत्ते की काटने की जो है फिर सारी 14 सुई लगवाओ या 7 सुई लगवाओ। एक सुई इतनी महंगी आ रही है, सरकार की मिल नहीं रही है। अब आप क्या करें, आप फंस गए। कुत्ता काटा तो अलग, उसकी समस्या झेलो,
संघ में जो है अब सुइयों की समस्या झेलो। तो भाई ये सब समस्याएं जो बेसिक समस्याएं हैं, इन समस्या को हमें देखना पड़ेगा, इनकी तरफ सोचना पड़ेगा, इनकी तरफ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और ये कलेक्टिव फैसले होते हैं, इसमें हम समाज के प्रभुत्व वर्ग और बहुत सारे जो है संगठन हैं जो कि इन सब समस्याओं का विरोध भी करते होंगे, हम उनके संग में सामंजस्य बैठाल कर इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। जैसे बंदर की समस्या है, अब बजरंग दल जो है उसमें कुछ ना कुछ करेगा, तो फिर हम जो है उनसे सामंजस्य बैठालेंगे कि भाई किस तरीके से बताओ कि हमें तो आदमी को बचाना है, क्योंकि आदमी की कीमत बहुत ज्यादा है, बंदर की भी कीमत है तो संग में आदमी की भी कीमत है। तो इसलिए जो है हम ये चाहते हैं कि कुत्ता भी नहीं काटे, बंदर भी नहीं काटे, वो बहन बेटी गिरे नहीं छत से डर के मारे। बताओ आज ये समस्या है नहीं, आप अखबार उठा के देख लो पिछले वाले, मैं तो ये पढ़ता रहता हूँ कि आज ये फलाना जगह से डर के मारे ये कूदी और वो गिर गई, एक तरफ कुत्ते ने काट लिया तो साहब उसको सेप्टिक बन गया या रेबीज बन गई। तो ये तो समस्या डॉक्टर है। साहब जैसे कुत्ते की और बंदरों की समस्या शहर में लगी हुई है, इनके साथ साथ कुछ और भी समस्याएं आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो अब तो एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है खाटू श्याम मंदिर के पास जाम की, जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो मैं वहां पर एक फ्लाईओवर चाहता हूँ, वहां पर इस तरीके का कोई सिस्टम बन जाए कि खाटू श्याम मंदिर जो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे हजारों लाखों भक्तजन वहां पर रोजाना दर्शन करने आते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि जैसे मान लो उसमें कोई एक छत सी डल जाए, एक कोई इस तरीके की सिड्डी बन जाए कहीं से कि दूर से सिड्डी बनते हुए सीधे खाटू श्याम मंदिर पे चले जाएं, ट्रैफिक भी नहीं रुके और आपका काम भी हो जाए। अब क्या होता है वहां पे स्कूटर खड़े कर देते हैं, कोई माला वाला माला बेच रहा है, फूल माल वाला फूल में बेच रहा है, कभी किसी भक्तजन के लगती है, कभी किसी की हड्डी टूटती है, कभी किसी का कुछ होता है। तो कुछ इस तरीके की सरकार को अभी से ही पहले ध्यान देना चाहिए। जो सिटिंग विधायक है उसको वो उसका घर पास में है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये समस्या बनी हुई है, लेकिन उनको तो उस समस्या को समाधान कराना चाहिए सबसे पहले तो उस खाटू श्याम मंदिर का। भाई इतना पवित्र मंदिर है जहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, जिसकी इतनी मान्यता है, उसके लिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब उस समस्या को समाधान करना चाहिए उनको, विधायक जी को। और यदि वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे कि किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। हमने आज ये टॉपिक शुरू इसीलिए किया है कि शायद मेरी आवाज सुन के जो प्रेजेंट के विधायक जी हैं वो इस बात को सुने और इस पर समाधान कराएं। और ये समाधान कराएंगे तो मैं समझूंगा चाहे मैंने करा हो या उनके निर्देशन में हुआ हो, काम होना चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए। तो सर सबसे बड़ी समस्याएं देखी जा सकती हैं इस समय कि गाय हमारी माता मानी जाती है, गाय हमारी माता है, और फिर भी गाय इतने मात्रा आवारा घूम रही हैं, बताया जाता है आवारा ही कहेंगे हम तो, क्योंकि वो उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है, वो घूम रही हैं। और दूसरी समस्या जाम की समस्या शहर में सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो अगर आप भविष्य में जब चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनते हैं, तो आप इन पर किस तरीके से कार्य करेंगे कि गाय को भी कहीं ना कहीं जगह मिल जाए और जो जाम लग रहा है उनसे भी निजात मिल जाए? देखो गाय तो हमारी माता है, लेकिन मुझे कष्ट जब हुआ जब एक अंग्रेज जा रहा था और उसमें गाय को दौड़ाते दौड़ाते लाठी मारता हुआ जो है वो एक आदमी उसे ले जा रहा था, भगा रहा था। अब एक तरफ वो अंग्रेज समझ रहा है कि यहाँ तो गाय को हाथ मत लगा देना, और माँ जो है लाठी मार भी मार रहा है गाय को आदमी, तो ये भी गलत है। गाय को कूड़े में खड़ी हुई है गाय, गाय को माता माना जा रहा है, कूड़े में खड़ी हुई है गाय। तो भाई हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इनको जो है कहीं ना कहीं स्थान देना पड़ेगा इस गाय को। ये हमारी माता है, इनके बैलों को और इनके उनको ये समाज में यदि ये नहीं रहेंगे तो भी प्रदूषण है। आपको ये बता दूं, इनका रहना बहुत जरूरी है। हमारे घर में एक प्रथा है कि गाय की पहली रोटी हो, तो उनको खिलाने के लिए भी चाहिए। तो एक जगह जगह मोहल्ले वाइज जो है नियत स्थान कर दी जाए, जो घिरे हुए स्थान है ना, जो नजूल की जमीन के इधर उधर की जो उन्होंने लोगों ने घेर रखे हैं, अपने अपने मकान बना रखे हैं, इनको चिन्हित करके और उनमें इस तरीके की गायशाला बना दें, बंदरशाला बना दें। तो बंदर भी जरूरी है, आपको बताऊं तोता भी जरूरी है, चिड़िया भी जरूरी है। ये तो इको सिस्टम है, सब एक दूसरे पर निर्भर है और निर्भर होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इनकी जाति प्रजाति को खत्म कर दें। तो तो डॉक्टर साहब आप डॉक्टर नाम से तो मशहूर हैं ही, उसके साथ साथ आप शहर में एक वरिष्ठ समाज सेवी के नाम से भी मशहूर हैं। तो समाज सेवा के तहत आपके द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे ऐसे कार्य जो आज तक आपके द्वारा किए जा चुके हैं, या फिर सर्दी का समय है, इस समय कुछ कार्य किए जा रहे हो? अब देखो अपने मुंह से कुछ कहना या करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मैं कार्य कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं देखो चाय पिलवाता हूँ लोगों को रोजाना, अदरक वाली।
क्या वो मीठी चाय शाम के टाइम में जब मुझे लोग मजदूर किसान वर्ग या सब्जी वाले ठेल वाले जब पीते हैं ना, तो भाई उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, वाह बहुत बढ़िया। नहीं समझे, पर मैं इस बात को कहना नहीं चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये तो मेरी छुपी हुई एक वो है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मैं जो है जगह जगह कैंप लगा रहा हूँ, मेडिकल कैंप लगा रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं जो जिनकी हैं, ये जुकाम चल रहा है, खांसी चल रहा है, आदमी 30-40 रुपए 50-50 रुपए हाल चला लेते, 100 रुपए चला लेते हैं दवाई के नाम पे। और थोड़ी बहुत दवाई मैं दे देता हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। बाकी मैं उनको सरकारी अस्पताल का रास्ता दिखाता हूँ या अपने प्राइवेट उसमें दिखा देता हूँ कि भाई देख लिया यो, तेरा मैं इलाज कर दूंगा। दूसरी ये है कि मैं इसके संग में नगर निगम की जब भी मैं कैंप लगाता हूँ तो नगर निगम से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करना चाहता हूँ। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट किसी का नहीं बना है, किसी का जो डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, किसी का जो मकान नामा क्या होता है वो नहीं बना हुआ है कि साहब मेरा जो है ये नगर निगम के 50 तो लफड़े हैं इन नगर निगम के तो इन समस्याओं का मैं समाधान कराने की कोशिश करता हूँ। और यदि मेरे पास पावर आ गई तो ये समाधान हो गए, यो मान लेना हो गए, क्योंकि सिस्टम जो है मैं ऐसा बना दूंगा ये साले ऑटोमेटिक होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो उसमें मुझे मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं मुखौटा नहीं दिखाना चाहता हूँ, ये हो जाएँगी। और ये समस्याएँ हैं और काफ़ी समस्याएँ हैं, अड़ंगे अधिकारी लोग लगाते हैं, उन अड़ंगों को कैसे रेक्टिफ़ाई करना है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अब जैसे शादी की समस्या है, शादी माननीय योगी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा है बहन-बेटियों की शादी के लिए। अब उसमें चाहे वो किसी भी समाज की शादी हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे जो है जाट-अप की हो, चाहे किसी और वर्ग की शादी हो, धोबी वर्ग की शादी या बनिया वर्ग की शादी हो या किसी वर्ग की शादी, 50,000 के करीब वहाँ से मिलते हैं। उनको हम दिलवाना चाहते हैं। कुछ संस्थाएँ जो अपने पैसे दे दें खर्च करके उनको कुछ देने का काम कर दहेज थोड़ा-सा चलता है हमारे यहाँ। ये समाज में जो समाज है, समाज को आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वो भी जो है बहन-बेटियाँ जो 1-1 हज़ार जो शादियाँ माननीय योगी जी ने करवाई है, मैं उसको एप्रिशिएट कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि 1-1 हज़ार शादियाँ हैं, हुई हैं, मेरे सामने हुई हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट हो। कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ अब मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपका टीवी चैनल है, कुछ पिटफॉल है, उस पिटफॉल को थोड़ा दूर कर दें तो और समस्याएँ अच्छी हो जाएँगी। माननीय योगी जी का बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है बहन-बेटी के लिए। इस कार्यक्रम को हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी योजना है, इसको सुचारू रूप से अच्छी तरह से चल लागू करेंगे हम, तो क्योंकि विधायक जी यदि निकलेंगे नहीं घर से बाहर या किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, किसी और को अपना वो नहीं देंगे क्या कहते हैं उसको प्रतिनिधि, तो वो काम होगा ही नहीं। नहीं तो दूसरों को महत्व देना पड़ेगा, अपनी पावर का डेलीगेट करनी पड़ेगी दूसरे को, तभी कर पाओगे, नहीं तो इतने बड़े क्षेत्र को आप डील नहीं कर पाओगे, ना डील हो पा रहा है, ये पक्की बात है नहीं हो पा रहा है। नहीं समझे नहीं? तो आपको दूसरे लोगों को वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, तभी ये समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो ये तो थे हमारे साथ मौजूद शहर के जाने माने डॉक्टर बीके सिंघल और समाज सेवी जिनकी चर्चा इस समय शहर में बनी हुई है। डॉक्टरेट साहब की मान के चले तो डॉक्टरी की भी चर्चाएं चल रही हैं और समाज सेवा की चर्चाएं चल रही हैं।